ये अंधक जो है ना, ये महादेव का गण है। कल हमने एक गण की कथा सुनी थी, याद है आपको? कथाओं को याद भी रखें। शिव का एक बहुत परम प्रिय गण है, उनका नाम है कीर्तिमुख। कल कीर्तिमुख की कथा सुनी। बिना कीर्तिमुख की पूजा के महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। आप पहले कीर्तिमुख गण की पूजा करें। आप प्राचीन मंदिरों में, पौराणिक मंदिरों में आप देखेंगे ऊपर कीर्तिमुख, केवल गर्दन ही गर्दन होती, केवल मुख ही मुख होता है, वो कीर्तिमुख है, वो गण है। और यदि जिस मंदिर में, शिवालय में कीर्तिमुख नहीं है, कोई बात नहीं, आप शिवजी का जो शिवलिंग है और जलेरी है चारों ओर, वहां भाव बनाइए, श्रद्धा रखिए कि यहां पर भगवान के गण बैठे हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी हैं, कीर्तिमुख। अभी कथा सुनेंगे अंधक की, वीरभद्र की कथा सुनेंगे अभी। तो ये सब भगवान के गण हैं, प्रिय गण हैं, ये भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो अंधक की कथा बड़ी अद्भुत है। एक बार खेल खेल में महारानी ने महादेव के आंखें बंद कर दी, ऐसे वो छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं ना बच्चे, आंखें बंद कर दी। और महादेव की आंखें जब बंद हुई, त्रिपुरारी की आंखें जब बंद हुई, तो क्या हुआ? हरस्य नेत्रेषु निमीलितेषु, हरस्य नेत्रेषु निमीलितेषु क्षणेन जाता सुमहांधकार, क्षणेन जाता सुमहांधकार। एक क्षण में जैसे महादेव की आंखें बंद कर दी, एक क्षण में जब आंखें बंद कर दी बंधुओं, तो क्या हुआ देखिए जरा। ओ महांधकार, क्षणेन जाता सुमहांधकार, बड़ा भयंकर अंधकार पैदा हो गया। ओ देखिए आप। और घोर अंधकार जब पैदा हुआ तो भगवान की आंखों से पानी की बूंदें निकली, और वो बूंदें, आंसू जब नीचे गिरे, बहुत तेजी से बंद किया, आंखें बंद करने के बाद वो बूंदें नीचे गिरी, तो कहते हैं एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे। तो महादेव की कृपा से एक बालक पैदा हुआ। और बालक कैसा है? अंधक, बिना नेत्र वाला है। पार्वती मैया बोली, ए जी मैं अपने पुत्र को लेके कैलाश जाऊंगी, ये मेरे साथ रहेगा। जैसे मेरे पुत्र कार्तिकेय हैं, गणपति हैं, ये भी आपका अंश है, ये भी पुत्र है, कैलाश लेके जाऊंगी। महादेव बोले नहीं देवी, विधि का विधान कुछ और है। बोले क्या? बोले हिरण्याक्ष नाम का राक्षस मेरा बड़ा कठोर तप कर रहा है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष नाम सुना सबने? तो बड़ा वाला जो भाई हिरण्यकश्यप और छोटा वाला हिरण्याक्ष, तो छोटा वाला हिरण्याक्ष बड़ा कठोर तप कर रहा है महादेव का। किस लिए तप कर रहा है? कि मुझे महादेव जैसा पुत्र चाहिए, शिव जैसा पुत्र चाहिए। तो महादेव प्रकट हुए, और बंधुओं यह जो दिव्य पुत्र प्रकट हुआ है भगवान का, भगवान के अंश से, वह हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को भगवान ने दे दिया। अब जब हिरण्याक्ष वरदान प्राप्त करके घर आया, उस दिव्य पुत्र को, शिव पुत्र को लेकर घर आया, तो लोगों ने खूब मजाक बनाई। समाज कितना बुरा है, सावधान होके सुनिए। हिरण्याक्ष जब इस पुत्र को लेकर के आए, इस बालक को लेकर आए, तो सब लोग खूब मजाक बनाने लगे। अरे देखो 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 इस महामूर्ख को, देखो इस महामूर्ख को, इतने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और पुत्र कैसा लेके आया? अंधक लेके आया। अरे धिक्कार है तेरे लिए। अरे पुत्र लाता तो योग्य लाता, महावीर लाता, क्या ये अंधा बेटा लेकर के आया तू? तो सब अंधक को अंधा अंधा कहते, सावधान। आजकल भी कई लोगों की वाणी इतनी कड़वी होती है, बुरा मत मानिए। वाणी में मधुरता होनी चाहिए, वाणी में सहजता होनी चाहिए। क्यों? कटुता नहीं होनी चाहिए वाणी में। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना, ए अंधे, ए बहरे, ए लंगड़े। अरे ऐसा मत बोलिए। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं ना, उनकी जो हाय होती है ना, बड़ी खराब होती है, ध्यान देना आप।
अरे मधुरता से बोलिए। अरे सूरदास बाबा बैठो बैठो बैठो, अरे भैया आओ आओ बैठो बैठो। अरे मधुरता से बोलने में क्या हर्ज है, मृदुभाषी जीवन में बनिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। यदि किसी की जलन हो रही है ना, कहीं मानो जल रहा है, कोई जलन हो रही है, और आपकी वाणी में ऐसी मधुरता होनी चाहिए जैसे मानो तुम्हारी वाणी औषधि का कार्य कर रही है, चंदन का लेप का कार्य कर रही है, हल्दी के लेप का, औषधि का काम कर रही है। ऐसी मधुर वाणी होनी चाहिए। ऐसी वाणी मत बोलिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। परशुराम जी जब धनुष यज्ञ में आए हैं तो लक्ष्मण जी बोले हैं, बाबा अरे क्यों ये वजन लादते फिर रहे हो, आओ तुम्हारा वजन जरा हल्का कर दूं। ये धनुष बाण टंगा हुआ है, ये फरसा टंगा हुआ है, ऐसा करो महाराज ये फरसा मुझे दे दो, तुम्हारा वजन हल्का कर दूं। बोले क्यों दूं? तो लक्ष्मण जी बड़ी सुंदर बात बोले, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। अरे करोड़ों फरसों के समान तो तुम्हारी वाणी ही, करोड़ों फरसों के समान तो तुम्हारी वाणी है। अरे बेकार में ये वजन लादते फिर रहे हो, लाओ 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 तुम्हारा वजन जरा हल्का कर दो, लाओ। अरे करोड़ों फरसों का काम, अस्त्र शस्त्रों का काम तो तुम्हारी वाणी ही कर रही है, लाओ। तो जीवन में मधुरता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, मृदुभाषी जीवन में बनिए, मधुर शब्द आपकी वाणी से निकलें, ऐसा जीवन हो आपका। तो लोग इसको चिढ़ाते रहे, अरे अंधे ए अंधे ए अंधक ए अंधक, इसके मन में वही विष घुलता रहा। दुष्टों, बड़ा होऊंगा तो शक्तियां प्राप्त करूंगा, सबसे मैं प्रतिशोध लूंगा। तो जब बड़ा हुआ, बड़ा कठोर तप किया और बड़ी भारी शक्तियां प्राप्त कर ली। बंधुओं, अंधक ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। बड़ा भयंकर यह राक्षस देव असुर संग्राम में सब देवताओं को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र आदि अग्नि वरुण दिक्पाल सब हार गए, दर दर भटक रहे हैं। और बंधुओं आइए देवादिदेव महादेव की शरण में गए हैं। और बंधुओं कहते हैं इस राक्षस का मन भी मां भगवती पार्वती पर बिगड़ गया। जरा समझिए आप, राक्षस कौन है? राक्षस का भाव समझिए, राक्षस कौन है? हमको लगता है जैसे टेलीविजन में देखते हैं ना, टीवी सीरियलों में, लंबे लंबे सींग वाला राक्षस, या लंबे लंबे दांतों वाला राक्षस, या बड़ा भयंकर राक्षस। तो क्षमा करिए, राक्षस सींग वाला नहीं है, राक्षस लंबे लंबे दांतों वाला नहीं है। वो भयंकर दिखाया गया है, डराने के लिए दिखाया गया है। क्षमा करिए, आज इस कलिकाल में तो ऐसे ऐसे राक्षस घूम रहे हैं जो हमसे भी और तुमसे भी कई गुना ज्यादा सुंदर हैं, जो देवताओं से भी ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन कर्म गिरे हुए हैं, विचार गिरे हुए हैं, संस्कार गिरे हुए हैं। न मां को पहचानते हैं, न बहन को पहचानते हैं। समाज की बहू बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे जो हमसे भी और तुमसे भी सुंदर हैं, देवताओं जैसे सुंदर हैं, लेकिन कर्म गिरे हैं, विचार गिरे हैं, दृष्टि उनकी बिगड़ी हुई है, ऐसे राक्षस हैं। जिसकी दृष्टि में पावनता है, शुद्धता है, पवित्रता है, वो देवता है। और जिसकी दृष्टि में कामुकता है, जिसकी नजर खराब हो गई है, वो राक्षस है। जरा समझिए आप।
जिसके कर्म गिरे हुए हैं, विचार गिरे हुए हैं, संस्कार गिरे हैं, वो राक्षस। राक्षस और देवताओं में केवल इतना अंतर है, बस छोटा सा अंतर। जिसके संस्कार ऊंचे हैं, विचार ऊंचे हैं, वो देवता है। जिसके कर्म पतित हो गए हैं, संस्कार विचार पतित हो गए हैं, वो राक्षस है। और ऐसे आज इस कलयुग में एक नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों राक्षस घूम रहे हैं। तो भैया सींग वाला राक्षस नहीं है। कहीं छत्तीसगढ़ वाले लोग सोच रहे हैं केवल सींग वाला ही राक्षस होता है या दांत वाला ही राक्षस होता है। आजकल ऐसे राक्षस हैं जिनके ना सींग है ना दांत है, लेकिन है राक्षस। राक्षसों जैसे कर्म जिनके हैं, राक्षसों जैसे जिनके विचार हैं। जो मां को न पहचाने वो राक्षस है। बताओ, महादेव का बेटा महादेव के अंश से प्रकट हुआ और पार्वती के प्रति मन बिगड़ गया, पार्वती मां के प्रति मन दूषित हो गया। देखिए, महादेव से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और देखिए यहां पर बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि महादेव जब दैत्यों को मारते थे ना, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को जीवित कर देते। देवासुर संग्राम में महादेव दैत्यों का संहार करते, अपने पिनाक धनुष से, अपने दिव्य त्रिशूल से दैत्यों का संहार करते। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास कौन सी विद्या थी? मृत संजीवनी विद्या है। जो मरे हुए लोग थे उनको जीवित कर देते थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक तरफ से उनको जीवित करते रहते। तो महादेव ने क्या किया, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य बड़ा व्यवधान डाल रहा है, क्या करें? तो कहते हैं शिव पुराण जी में, ध्यान देना, युद्ध खंड का बड़ा अद्भुत प्रसंग है। देवादिदेव महादेव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया अपने पेट में, मुंह से सांस ली महादेव ने और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। निगल लिया। अब शिव की महिमा शिव जाने, हम क्या जाने हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही निगल लिया, ये बड़ा व्यवधान डाल रहा है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल दिया महादेव ने। जग्राह शुक्रम सच देव देवो यथोपहारम शुचिना प्रदत्तम। जग्राह शुक्रम सच देव देवो यथोपहारम शुचिना प्रदत्तम। शुचिना प्रदत्तम। जग्राह शुक्रम सच देव देव। महादेव ने जग्राह कहते हैं ग्रहण करने के लिए निगल लिया शुक्राचार्य को। बोलो हर हर गंगे, जरा जोर से बोलना हर हर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को निगल लिया महादेव ने। और कहते हैं एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 वर्षों तक महादेव ने शुक्राचार्य को अपने पेट में रखा। सुन लीजिए जरा ध्यान से, 100 वर्षों तक महादेव के अंदर शुक्राचार्य रहा। और शुक्राचार्य जी ऐसा नहीं कि महादेव के पेट में रह करके सो गया, ऐसा नहीं, और मरा भी नहीं, क्योंकि वो भार्गव है ना, है क्यों? शुक्राचार्य है भाई, कितनी तपस्या है उसकी, सोच लो, कितना त्याग है उसका, कितना तप है उसका। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी मरे भी नहीं और वहां बैठे बैठे 100 वर्षों तक महादेव का तप करते रहे, महादेव की स्तुति करते रहे। और शिव पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा है, श्री शुक्र उवाचा, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, अनंत पादस त्वम अनंत मूर्ति अनंत मूर्धा कर शिवश्या अनंत बाहु कथमीदृशं त्वाम स्तोष्येह नित्यं प्रणिपत्य मूर्धना। हे महादेव, मूर्धना कहते हैं सिर के लिए, अपना सिर झुका करके तेरी बारंबार स्तुति करता हूं। अनंत पाद स्वम अनंत मूर्ति, तुम्हारे अनंत अनंत पैर हैं, अनंत अनंत स्वरूप हैं,
अनंत मूर्धा कर शिवस्या। अनंत मूर्धा, अनंत सिर हैं, अनंत कर हैं, कर मतलब हाथ हैं, अनंत बाहु, अनंत भुजाएं हैं। हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं। इस प्रकार शुक्राचार्य जी कहां कर रहे हैं स्तुति? जरा जोर से बोलो, कहां कर रहे हैं? पेट में बैठ करके। और 100 वर्षों तक महादेव की स्तुति, महादेव का नाम निरंतर जपते रहे। और तब भगवान ने, महादेव ने शुक्राचार्य जी पर अनुग्रह किया और उनको अपने पेट से बाहर निकाला। कहां से बाहर निकाला जानते हैं आप? कर्मणा तेन शुक्रस्त्वम मम पुत्रोऽसि गम्यताम, मम पुत्रोऽसि गम्यताम। महादेव ने अपने शुक्र मार्ग से, शुक्राणु मार्ग से शुक्राचार्य को बाहर निकाला। बोलो हर हर गंगे। हाँ, पहले इनका नाम शुक्राचार्य नहीं था, जरा समझिए। पहले शुक्राचार्य का नाम क्या था? बोलो। पहले था नाम उष्ण ऋषि। याद रखना, क्या नाम था? उष्ण। उष्ण ऋषि था इनका नाम पहले। लेकिन महादेव ने जब अपने शुक्र मार्ग से, शुक्राणु मार्ग से इनको बाहर निकाला, तो महादेव क्या कह रहे हैं? तीनों लोगों के सामने महादेव कह रहे हैं, कर्मणा तेन शुक्रस्त्वम, मैंने शुक्र मार्ग से तुझे निकाला है, इसलिए मम पुत्रोऽसि गम्यताम, आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। तो शुक्राचार्य जी महादेव के पुत्र भी कहलाए जाते हैं। शुक्र मार्ग से दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तब शुक्र नाम पड़ा। पहले शुक्र नाम नहीं था, पहले नाम था उष्ण ऋषि, उष्ण। लेकिन फिर उसके बाद इनका नाम शुक्राचार्य पड़ा, शुक्र नाम पड़ा। तो शुक्र ग्रह शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य जी का शिव के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। ऐसा युद्ध खंड में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आइए इसके बाद क्या हुआ? अंधकासुर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भगवान का। और बंधुओं कहते हैं फिर भगवान ने, शिव ने अंधकासुर को त्रिशूल के ऊपर खड़ा कर दिया। देखो, मारा नहीं, पहले त्रिशूल चुभाया छाती पर, फिर त्रिशूल को ऐसा खड़ा कर दिया और त्रिशूल के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ। जरा समझिए, ऐसे पड़ा हुआ है। शरीर की एक एक बूंद जब अंधकासुर की गिर गई, त्रिशूल के ऊपर पड़ा हुआ है शुक्राचार्य, ऐसा त्रिशूल खड़ा है। रणे शांतः पश्चात, युद्ध के पश्चात, रणे शांतः पश्चात प्रमथ पतिना भिन्न हृदयस् त्रिशूले संप्रोतो नभसे बिधृतस् स्थाणु सदृश। युद्ध के बाद शिव पुराण में लिखा है कि लटका करके रखा। और कितने? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सुन लीजिए जरा, 3000 वर्षों तक महादेव ने अंधकासुर को लटका करके रखा। जब एक एक बूंद गिर गई रक्त की, जो अहंकार था चूर हो गया, काम वासनाएं नष्ट हो गई। अब अंधकासुर त्रिशूल के ऊपर पड़ा पड़ा महादेव की स्तुति कर रहा है। 3000 वर्षों तक पड़ा रहा। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा विचित्र प्रसंग है, इससे पहले ये प्रसंग नहीं सुना होगा। 3000 वर्षों तक अंधक को महादेव ने त्रिशूल पर लिटा करके रखा, लटका करके रखा। और अब अंधकासुर स्तुति करता है, क्षम्यता में महादेव, हे महादेव क्षमा करो। देखो, जब दंड दिया अब क्षमा मांग रहा है। क्षम्यता में महादेव कृपणो दुखितो वृषम, कृपणो दुखितो वृषम अयम इयम देवी जगन्माता परितुष्टा ममो परि। हे जगन्माता, हे पार्वती, मेरा यह पापी मन तुझ पर बिगड़ा है। मां, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। तू माता है, तू कुमाता कैसे हो सकती है? इसलिए हे महारानी, तू माता है, कुमाता नहीं हो सकती। मुझे क्षमा करो, मैं कुपुत्र हूं तेरा, क्षमा कर दो।
क्षम्यता में महादेव कृपणो दुखितो वृषम इयम देवी जगन्माता परितुष्टा ममो परि। हे मैया मेरे ऊपर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो तब मां भगवती प्रसन्न हुई। तब प्रभु को कहा स्वामी क्षमा कर दो, भले ही जैसा है पर हमारा पुत्र है ये है, भले ही कुपुत्र हो गया पर पुत्र है, बिगड़ा हुआ है? महादेव बहुत दंड दे दिया इसको। तो माँ ने सिफारिश कर दी, माता रानी के चरण पकड़ लो भैया, महादेव मिलेंगे। क्यों? क्योंकि माता बड़ी दयालु कृपालु होती है। मैया थोड़ी सी सिफारिश लगा देंगी, अरे बड़ा भगत है, बड़ी भक्ति करता है, महादेव इसको तार दो भव सागर से। क्यों? तो मैया के भी कभी कभी पैर जरूर पकड़ लेना। आज अंधकासुर ने मैया से क्षमा मांगी, महादेव से क्षमा मांगी, मैया ने सिफारिश लगा दी और महादेव प्रसन्न होकर के तब जाकर के त्रिशूल के ऊपर से उसको निकाला, उसको क्षमा किया। और वही अंधकासुर को महादेव ने अपना गणपत्य पद प्रदान किया, अपना गण बनाया महादेव ने। कितने दयालु हैं वो, बताओ है? जो राक्षस, जो शत्रु मानता था, लेकिन महादेव ने उसको अपना प्रिय गण मान लिया, अपना गण बना दिया उसको। तो ये शिव के गण हैं, आप समझ रहे हैं?